सुप्रभातम। प्रिय छात्रों, संस्कृत भाषा हमारे देश की एक प्राचीनतम भाषा है। सबसे पहले आज से 5000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद का एक महान ग्रंथ जो कि 5000 वर्ष पुराना है वो संस्कृत में लिखा गया और इसी भाषा से हमारा देश जगत गुरु कहलाया, क्योंकि हमारे देश में संस्कृत के अनेक बड़े बड़े विद्वान मनीषियाँ और विदुषियाँ इस देश में जन्म हुई, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा वैसे तो वेदों में ही मानी गई है, लेकिन बाद में उसका सरलीकरण करते हुए एक पाठ्यक्रम की दृष्टि से छात्र छात्राओं को विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, गुरुकुल में पढ़ाने के लिए पाणिनि मुनि ने इसका सरलीकरण किया और उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो आज लुप्त प्राय हो गई है। संस्कृत महाविद्यालयों में उसका अध्ययन कराया जाता है, लेकिन आम तौर पर उस संस्कृत व्याकरण का ज्ञान छात्र छात्राओं को उपलब्ध नहीं हो पाता। संस्कृत सर्वभाषानां जननी, संस्कृत सभी भाषाओं की माता है और माता कभी भी कठोर नहीं होती। उसके हृदय में करुणा, दया, ममता, प्रेम और सरसता होती है, सरलता होती है। इसलिए संस्कृत भाषा को सीखना, बोलना, पढ़ना अत्यंत ही सरल और सुगम कार्य है। जैसा कि लोग मानते हैं कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, जबकि संस्कृत एक सरल भाषा है। मैं और मेरे बहुत सारे साथी इस बात को मानते हैं। संस्कृत भाषा सीखने के लिए शब्द रूप, धातु रूप, कारक और शब्दकोश, इन 3-4 चीज़ों का महत्व बहुत अधिक है। प्रारंभ में शब्द रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। शब्द रूप यानी संज्ञा शब्द। संज्ञा यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के बोध को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे राम, कृष्ण, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सब संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा शब्दों के संस्कृत भाषा में को 3 भागों में बांटा गया है: पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। वे शब्द जो किसी पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और जिस शब्दों के माध्यम से हमें किसी स्त्री जाति का बोध हो वे शब्द है ना स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो न पुल्लिंग के होते हैं, न का बोध होता है, न स्त्रीलिंग का बोध होता है। ऐसे शब्दों को व्याकरण आचार्यों ने नपुंसकलिंग में उनको स्थान दिया है ना। पुल्लिंग के अंदर जैसे राम शब्द जो है ना, एक संज्ञा शब्द है, लेकिन इसी को जब हम शब्द रूप के रूप में काम में लेते हैं तो उसको राम, रामो, रामा इस तरह से 3 वचनों में ले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में वचन भी 3 होते हैं। एक वचन जिसमें एक पुरुष को संबोधित किया जाता है, द्विवचन जिसमें 2 व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, और बहुवचन जिसमें बहुत सारे लोगों को संबोधित किया जाता है। और इसी तरह से है ना कारकों का प्रयोग भी होता है। कारक, शब्द रूप और धातु रूप, इन तीनों का जब ज्ञान प्राप्त हो जाने, इनको जब व्यक्ति सीख लेता है, छात्र सीख लेता है, थोड़ा थोड़ा इनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तभी वह हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करने में और अभ्यास करने से धीरे धीरे वह सक्षम हो जाता है। राम शब्द एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। शब्द रूपों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया: अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग। इनके सबके अलग अलग रूप चलते हैं, अलग अलग तरह से इनमें प्रत्ययों का प्रयोग होता है। उन प्रत्ययों का प्रयोग करने के बाद अलग अलग विभक्तियों में, अलग अलग कारकों में इनका
अलग अलग शब्द बनते हैं, शब्द तैयार होते हैं। उसके सब नियम व्याकरण के अंदर पाणिनि मुनि ने उनको निर्धारित किए हैं। मैं सबसे पहले आपको राम शब्द के बारे में बताऊंगा। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसमें 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब राम है, रामो रामः, यह प्रथमा विभक्ति है और इसका अर्थ हो गया कर्ता। जैसे कारक भी साथ चलेगा इसमें, तो कारक के अनुसार कर्ता ने अथवा कोई चिन्ह न हो। जब हम वाक्य बनाते हैं उसमें कर्ता जो होता है, क्रिया को करने वाला, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और राम है, रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामः हे रामौ हे रामः। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। अब इसी तरह से जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वे सभी राम की भांति चलेंगे, राम की तरह चलेंगे। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, किसी भी व्यक्ति का नाम जिसके अंत में ए आता है और वो पुरुष जाति का बोध कराता है। ऐसे ही कोई भी पशु पक्षी जिनके अंत में ए आता है और वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे है ना शुक है ना तोता। अब शुका का में ऐ शब्द छिपा हुआ, इसलिए ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। इसके भी रूप राम की चलेंगे। शुका है शुको शुका, शुकम शुको सुकान, सुकेन सुखाभ्याम सुकई, सुखाय सुखाभ्याम। इसी तरह से आगे गज शब्द है, बिडाल शब्द है। जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जो है ना पुरुष हैं, है ना, उनके नाम यदि अंत में ए आ रहे हों, ए आता हो, तो वह जो है राम की तरह चलेगा। इस तरह से इकारांत पुल्लिंग शब्द, उसमें हरि शब्द, हरि। अब हरि जो है इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से कपि, है ना, और भी आदि इकारांत पुल्लिंग शब्द जो होंगे वो हरि की तरह चलेंगे, है ना। इनके भी अलग अलग रूप चलते रहते हैं, है ना। अलग अलग विभक्तियों में अलग अलग रूप बनते हैं। फिर इसके बाद उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग में भानु शब्द है, गुरु शब्द है, तरु शब्द है, वपु शब्द है। अंत में उ जिसके अंत में आए वो उकारांत, अ जिसके अंत में आए अकारांत, ई जिसके अंत में आए इकारांत। और ये सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, है ना, रमा, लता, सीता, गीता। आ जिसके अंत में आए और स्त्री जाति का बोध कराए, वो सभी शब्द रमा की तरह चलेंगे, लता की तरह चलेंगे। और ई जिसके अंत में आए और वो अगर स्त्री जाति का बोध कराता है ना, ऐसे शब्द जो है इकारांत कहलाएंगे। जैसे नदी, मति, बुद्धि, है ना, गति। इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो इकारांत होकर के और स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इससे से उकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी, है ना, धेनु। धेनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, धेनु यानी गाय, गौ। शब्द रूप और का भी अपना एक अलग विस्तृत क्षेत्र है। लेकिन जब बचपन से ही इनको धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही सरल अनुभव होते हैं, सरल लगते हैं। शब्द रूपों के साथ ही सर्वनाम शब्द आते हैं। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम जैसे आपके हिंदी में होता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? वे व्यक्ति, वे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द का बोध कराए, वो सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम में आए, संज्ञा का बोध कराए, वो शब्द सर्वनाम शब्द। वैसे ही संस्कृत में भी जो है सर्वनाम की भी परिभाषा यही मानी गई है। लेकिन उसके लिए अलग अलग शब्द होते हैं। तद, तौ, स, इदम, किम, तत्। बहुत सारे, है ना, संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द हैं। इनमें से, है ना, सबसे पहले तत् शब्द, तद यानी वह। जैसे, है ना, तो तत् शब्द वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में अलग अलग जाएगा। इसी तरह से, है ना, आपके अब इकारांत उकारांत भी, इसमें भी, है ना, अलग अलग शब्द सर्वनाम शब्द आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, है ना, तत् शब्द का एक उदाहरण बताता हूँ। है ना, तद यानी वह। स, तौ, ते, तम, तो, तान, तेन, ताभ्याम, ते, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। इस प्रकार से 7 विभक्तियाँ जो है
इसमें होती हैं। संबोधन विभक्ति 8 विभक्ति, इसमें संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। और उधर जो अकारांत शब्द हैं, शब्द रूप हैं, उनमें 8 विभक्तियाँ होती हैं और कारक 6 प्रकार के माने गए हैं, जिनमें से षष्ठी विभक्ति और संबोधन विभक्ति, इनको जो है कारक में नहीं माना गया। केवल 6 कारक ही होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पे पर, इस प्रकार से है ना। और संबोधन हे अरे ओ, ये है ना कारक हुए। कारकों का प्रयोग भी जो है ना वाक्य बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, जब से हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से